अस्सलामु अलैकुम। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम आलिशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जरात से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज तर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान और माल और अजीज और क़रीब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सल्जुक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद इसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोश के इस कबीले ने 3 बराए-ए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाज़ी एपिसोड्स के रिव्यू सुनाने के लिए। 2 एपिसोड्स के रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 35 एंड 36। So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 35 की शुरुआत होती है। इसमें दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और गुंदुकतू एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कमरे में, और वहीं नासिर और टाइटरस के बंदे उस जगह घुस जाते हैं और इब्नुल अरबी के कुछ बंदों को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी का बंदा अर्तुगरुल और उसके साथियों के पास आता है और उनको एक खुफिया जगह छुपा देता है जो कमरे में होती है, एक तेल खाने में, और अफ्तालिया को भी, ताकि वो उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन टाइटस और नासिर कमरे में घुस जाते हैं और उस बंदे को पकड़ते हैं जिसने उनको छुपाया और उनसे पूछताछ करते हैं। वो नहीं बताता। टाइटस पूरे कमरे में ढूंढता है और उनको वो खुफिया जगह मिल जाती है और उसके अंदर वो लोग घुस जाते हैं और साथ साथ उस बंदे को भी मार देते हैं जिसने अर्तुगरुल और बाकी सबको छुपाया होता है, यानी दरवेश को। अगले सीन में दिखाते हैं कि अल अजीज नासिर की बातों में खुद भी फंसता है और नोमान को भी फंसा रहा होता है और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और उनकी बातचीत शहजादा यकित भी सुन रहा होता है। और वो बातचीत ये होती है कि अल अजीज नोमान से कह रहा होता है कि करतोइगर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से इल्ची बनकर आया था और कह रहा था कि ये शादी नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि वो लोग भी सलेबियों के जाल में फंस रहे हैं। और इस बात पे बातचीत चलती है और शहजादा यकित भी बात सुन रहा होता है। फिर अल अजीज नोमान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले हलीमा को मैं अपने निकाह में ले लूँ, और ये शहजादा यकित सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और उसको बहुत सी बातें पता चलती हैं। इसके बाद अल अजीज जा रहा होता है और पीछे से यकित उसे रोकता है कि अमीर अली कदर रुक जाइए, मुझे बात करनी है आपसे कुछ। फिर यकित अल अजीज से कहता है कि हलीमा बाजी आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो अर्तुगरुल भाई को पसंद करती हैं। और ये सुन के अल अजीज के होश उड़ जाते हैं और फिर यकित वहाँ से चला जाता है। मुझे तो लगता है कि यकित ने अल अजीज को बता के बेवकूफ़ी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि अब अर्तुगरुल साहब सामने आ चुके हैं और भांडा पूरे तरीके से फूट चुका है। इसके बाद अल अजीज की आया जान यानी कि लैला की भी आया जान अर्तुगरुल का इंतजार कर रही होती हैं सड़क के बीच में, और अर्तुगरुल वहाँ पहुँच ही रहे होते हैं कि सारे सिपाही आ जाते हैं और वो लोग बहुत ही मस्त तरीके से लड़ाई करते हैं। लेकिन एक बात पे तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और वो ये है कि अस्मा किसी तरह से अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भागती है। फिर बमसी किसी तरह से अर्तुगरुल को बताता है कि अस्मा भाग रही है, यानी कि अफ्तालिया भाग रही है, और वो भाग के अपने आप को घर में बंद कर लेती है। किसी घर में जाती है और वहाँ पर एक औरत को अपने कमरे में बंद करके उस घर को भी बंद कर देती है, और वहीं अर्तुगरुल भी उसके पीछे जाता है सब सिपाहियों को मार कर और उस गेट को खटकाता है। और फिर खिड़की से देखता है तो अफ्तालिया अपने आप को जला रही होती है, और कुछ ही देर में वो जोर से गेट बजाता है। फिर गेट खुलता है और अचानक से बाहर एक जली हुई लाश आती है और जल रही होती है। मेरे ख्याल से वो अफ्तालिया तो नहीं हो सकती,
मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि अफ्ताली तो बहुत ही चालाक लड़की है, उसने अपने साथ एक औरत को भी अंदर बंद कर दिया था, तो मुझे लग रहा है कि उसने औरत को जला के बाहर फेंक दिया, खुद घर के अंदर छुप गई। खैर आगे बढ़ते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा कि अफ्तालिया मर गई है, किसी औरत को उसने मारा है। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल और आया जान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अर्तुल बताता है कि अल अजीज बुरे तरीके से सलेबे में फंस चुका है, अब उसे एक नादान बच्चे की तरह समझाना होगा। इसके बाद अर्तुल और आया जान बात कर रहे होते हैं। अर्तुल उन्हें बताता है कि जिसके लिए आप यहाँ इंतजार कर रही हैं, यानी कि अस्मा अफ्तालिया के लिए, वो मर चुकी है बुरे तरीके से, उसने अपने आप को जला दिया है। अब हम क्या सबूत लेंगे कि अल अजीज एक बहुत ही बेवकूफ आदमी है, वो सलेबियों के जाल में फंस चुका है, उसे किसी तरह से महल के बाहर लेकर आना होगा। फिर आया जान बताती है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा निकाह के बाद दुल्हन को शिकार पे लेकर जाता है और उस वक्त वो बाहर होगा अकेले, तो तुम उससे मिल सकते हो। फिर अर्तुल आया जान को वापस महल भेजता है। इसी दौरान एक आवाज आती है कि अर्तुल, और फिर वो पूछता है अर्तुल कि कौन हो तुम, तो टाइटस आता है और कहता है उस विसोल का भाई जिसे तुमने कत्ल किया था। फिर अर्तुल कहता है टाइटस अबू हश्शाम। फिर टाइटस कहता है कुद्स में अबू हश्शाम, हलब शहर में कमांडार और काई कबीले में ताजिर। क्या हुआ, गहरे सदमे में लगते हो? फिर अर्तुल टाइटस से कहता है एक नाम शैतान के साथ भी जोड़ दो, नेक रास्ते से भटकाने वाला शैतान, कमजोरों के दिलों में वसवसे डालने वाला, लेकिन इस शैतान को भगाने के लिए अल्लाह का नाम ही काफी है। फिर टाइटस अर्तुल से कहता है तुम्हारे जंजुओं को तुम्हारे कबीले में ही मारा, तुम्हारे लोगों की आंखें मेरे सोने से खीरा है, तुम्हारा अजीज तुर्गुत मेरे किले में रोज दुआ मांगता है अपनी मौत, ये सब इसी काबिल थे और आज हम भी आमने सामने हैं। और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और बहुत ज्यादा लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते पीछे से टाइटस की फौज यानी कि अल अजीज की फौज आ जाती है अर्तुल से लड़ने। उस वक्त अर्तुल अकेला होता है, लेकिन क्या होता है कि पीछे से अफसिन पाशा और उसके साथी आ जाते हैं और अपने तीर से हमला करते हैं, और फिर सारे एक दूसरे इधर उधर भागते हैं, और फिर अफसिन पाशा अर्तुल को वहां से ले जाता है। इसके बाद अफसिन पाशा अर्तुल को करतोयगर से मिलवाता है, तो फौरन अर्तुल उस पर तलवार रख देता है, लेकिन अफसिन पाशा उसे रोकता है। फिर करतोयगर उसे अपना पूरा प्लान बताता है कि हम किस तरह से हलीमा को बचाएंगे, और वहाँ गुंदुक्तू लोग भी होते हैं। फिर अर्तुल को उस पर यकीन नहीं आता और वो उसे अनभरोसा करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन गुंदुक्तू वहाँ पर उस पर थोड़ा सा यकीन रखते हैं, वहाँ थोड़ा इशारा देके चला जाता है। और फिर करतोयगर अफसिन पाशा से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे गुंदुक्तू थोड़ा सही दिख रहा है, शायद वो हम पे यकीन कर ले। वैसे मुझे लग रहा है कि करतोयगर की ये दोनों तरफ से चाल है, एक तीर से दो निशान है, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी है कि वो यकीन के काबिल नहीं है। बस मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अफसिन पाशा इस चीज में फंस चुका है। इसके बाद दिखाते हैं कि टाइटस और नासिर और बाकी सिपाही आके देखते हैं जहाँ पर अस्मा को आग लगी होती है, और शायद वो अस्मा ना भी हो, कुछ पता नहीं, जल चुकी है। उनको देखते हैं, वो समझते हैं कि अफ्तालिया मर चुकी है। ये अर्तुल बहुत ही चालाक और शातिर है। उसके बाद दिखाते हैं कि काई कबीले में कुर्तुगलू अपने खैमे में उसने कबूतर रखे होते हैं, उनमें से वो एक कबूतर निकालता है और काई कबीले से थोड़ा सा दूर झाड़ियों के पास जाकर उस कबूतर को पैगाम देकर भेजता है सलेबियों की तरफ, और कहता है कि मैं जल्द ही आप लोगों के किले में हूँगा। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल और गुंदुक्तू और बाकी सब किसी सुकून दे जगह पे जाके बैठते हैं और वहाँ पर बैठ के प्लान बनाते हैं कि उनको क्या करना है, और एपिसोड 35 खत्म हो जाता है। एपिसोड 36 की शुरुआत होती है। इसमें दिखाते हैं कि हलीमा नमाज पढ़ रही होती है और इसके बाद वो अर्तुल के लिए दुआ करती है दिल से, और वहीं अर्तुल जहाँ होता है वो वहीं पर ही हलीमा के लिए भी दुआ करता है और सफ़र के लिए निकलता है। इसके बाद दिखाते हैं कि नासिर अल अजीज के पास आता है और उसको बताता है कि अर्तुल ने अफ्तालिया को मार दिया है और उससे झूठ बोलता है, और फिर अल अजीज को पता चल जाता है कि नासिर ने दरवेश को मारा है, यानी कि इब्नुल अरबी के बंदे को। और फिर अल अजीज उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से डांटता है कि तुमने दरवेश को क्यों मारा, और कहता है कि नासिर अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो तुम अपना इंजाम याद रखना जो तुम्हारे साथ होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि नोमान, यकीत और हलीमा एक कमरे में बैठे होते हैं और वहाँ पर नासिर भी होता है। नोमान एक पर्चे पे कुछ लिख के नासिर को देता है, और ये सब हलीमा और यकीत देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं इस बात पे, यानी कि गुस्से में आ जाते हैं। और फिर नासिर वहाँ से चला जाता है, और फिर यकीत वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और फिर हलीमा नोमान से कहती हैं, यानी कि अपने बाबा से कहती है, क्यों किया आपने ऐसा बाबा, अपनी सल्तनत को आप ऐसे आग में झोंक रहे। फिर नोमान हलीमा से कहते हैं कि हलीमा, मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे जो भी समझ आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। फिर हलीमा नोमान से कहती है, मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ, ये छोटा सा बच्चा समझ पा रहा है कि आप किस धोखे के शिकार हैं।
और आप इतने बेखबर हैं? क्या ये सल्जूकों से धोखा नहीं? फिर नोमान हलीमा से कहता है, धोखा? तुम यहाँ खड़े होकर मुझ पे धोखे का इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं इतने सालों से तुम दोनों की जिंदगियों को बचाने में लगा हुआ हूँ? कितनी दफ़ा मेरी और यकित की जान लेने की कोशिश की गई है और तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही। और फिर बहस चलती है और फिर हलीमा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यकित हलीमा लैला की आया जान के पास भागते हुए आता है और कहता है, एक बहुत ही अहम खबर है, अर्तुल भाई को ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। नासिर तुर्कों को उकसा कर एक बड़ी जंग शुरू करना चाहता है। सलाउद्दीन कारवान सराय में एक अहम इजलास बुलाया जा रहा है। और ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, खासकर हलीमा। इसके बाद दिखाते हैं कि हलब में लैला और उसकी आया जान शाही सवारी में आ रहे होते हैं और वहाँ अर्तुल छुप के देख रहा होता है। और फिर लैला और उसकी आया जान वो एक दुकान में उतरते हैं और उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। वहीं अर्तुल भी छुप के आता है और सिपाहियों के सामने जैसे ही आता है तो सिपाही उसे रोकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि ये मेरा मुलाजिम है। दुकान के अंदर ले जाता है जहाँ पर लैला और उसके आया जान भी होते हैं। और फिर लैला अर्तुल को बताती है कि एक खबर है आपके लिए, ये कितने मुझे बताई है। लैला बताती है कि तुर्गुत के बारे में बहुत ही दिलखराश बातें बताई हैं। इस बात पे अर्तुल कहते हैं कि मुझे ये बात पता है, लेकिन आपके पास क्या बात है? तो लैला कहती है, नासिर ओगोस कबाइल का अहम इजलास बुलाया है उसने। वो तुर्कों को शहजादे नोमान से एहतियात करने का कबाइल करेगा और सल्जूक शहजादे के खिलाफ बगावत पर उकसाएगा। फिर अर्तुल लैला से पूछता है, ये इजलास कहाँ होगा, पता है? फिर लैला बताती है, सलाउद्दीन के कारवान सराय में। दूसरी तरफ काई कबीले में सारी औरतें और सारे मर्द जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को जंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और वहाँ आइकस भी होती है। जंग की तैयारी करते करते सलजान आइकस को कहती है कि अगर सलेबियों ने तुम्हारे तुर्कुत को कैद कर लिया है तो उसका गुस्सा तुम इन बेचारियों पे क्यों निकाल रही हो? फिर आइकस सलजान से कहती है, और तुम्हारा शौहर क्या गया, थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर जो अकल थी वो भी ना रही। सब तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हारा ख्याल कर ले, लेकिन मैं उनमें से नहीं। और तुम उन्हीं से हो भी या नहीं ये बात तो अल्लाह ही जानता है। क्या पता कोई कहानी गढ़ी हो तुम में। इस बात पर सलजान उसे मारने के लिए सामने आती है, लेकिन गोकची उसे रोक देती है। और वहीं हाइमा खातून भी आ जाती हैं और फिर आइकस वहाँ से चली जाती है और सलजान भी। और वहीं पर सलमान शाह आ जाते हैं जहाँ पर सारे मर्द जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ कुर्तुगलू भी होता है। उसके बाद सलमान शाह कुर्तुगलू से कहते हैं कि अपनी तलवार निकालो और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। और वहीं पर सारी औरतें भी आ जाती हैं और देखती हैं। सलमान शाह बुरी तरीके से कुर्तुगलू को हरा देता है। इसी दौरान हलब का इल्ची आ जाता है सलमान शाह से मिलने और फिर वो सलमान शाह को धमकियां देता है और कहता है कि हमारी ज़मीन से निकल जाओ वरना अल अजीज़ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इस बात पे बहस होती है और फिर सलमान शाह कहते हैं कि हम इस जगह से नहीं जाएंगे और ना ही तुम्हारी कोई शर्त मानेंगे। और फिर वो इल्ची वहाँ से चला जाता है ये सुन के। और एपिसोड 36 ख़त्म हो जाता है।